हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने टॉपिक में देखा हो कि मैं इसमें फ़ैट लॉस के बारे में बात करूंगा। और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपका 50 दिनों में 20 किलो लॉस हो जाएगा या इतने दिनों में इतना लॉस हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपको बहुत ईजी होगा अपना फ़ैट लॉस करने के लिए। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि फ़ैट बर्नर ले ले तेरा कम हो जाएगा, या फिर ये गोली खा ले, ये फ़ैट लॉस ड्रिंक पी ले, फ़ैट लॉस ये खा ले, वो पी ले। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, वो आप ज़रूर ध्यान से सुने और फिर उसके बाद डेफिनेटली आपका कम होगा ही होगा, अगर अगर आप डेडिकेटेड हैं अपना फैट लॉस करने के लिए। सो नंबर वन पॉइंट हमारा कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है? कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये है, जैसे कि आप रोज़ खाना खाते हैं, अपनी 3 मील लेते हैं, तो अगर आपका उन तीनों मील से अपना आपका वेट मेंटेन रह रहा है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वो होगा आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। तो आपको उससे थोड़ा कम खाना है, उस मेंटेनेंस कैलोरी से आपको थोड़ा कम खाना है, जिससे कि आप कैलोरी डेफिसिट में रह पाए। आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी पी लीजिए, लेकिन जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं है तो आपका फैट लॉस या फिर आपका वेट लॉस होगा ही नहीं। तो अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता करनी है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आप उस कैलोरी कैलकुलेटर को खोल के आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता कर सकते हैं। और आपको वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, जैसे कि मैंने वो इस्तेमाल करा था। जैसे आप अपनी 3 मील लेते हैं, अगर आपका उस 3 मील से आपका वेट मेंटेन है, ठीक है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, मेंटेन है, तो आपको उस तीनों मील में से कम खाने की ज़रूरत है, थोड़ा कम खाने की ज़रूरत है, ताकि आप कैलोरी डेफिसिट में आ सकें। जैसे कि आप अपनी रोज़ 3 मील लेते हैं, तो आप उसको 10 या फिर 2 हफ्ते तक चेक करें कि आपका उस 3 मील लेने से आपका वेट बढ़ रहा है या फिर मेंटेन है। अगर आपका वेट मेंटेन है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो आप उस डाइट में से, उस 3 मील में से थोड़ा कम खा के अपना कैलोरी डेफिसिट में रह सकते हैं। और अगर आपका उस 3 मील लेने से भी वेट बढ़ रहा है, आपका वेट कम ही नहीं हो रहा है, तो आपको पता चल गया है कि आपका वेट उन 3 मील लेने से आपका बढ़ रहा है, तो आपको उस 3 मील में से थोड़ा कम खाने की ज़रूरत है, ताकि आप मेंटेन रह सकें। और अगर आपको मेंटेन का पता चलेगा कि आपका इतना खाना खाने से आपका वेट मेंटेन है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अब थोड़ा सा कम और खाना है। ऐसे ऐसे फूड्स खाने हैं ताकि आपका पेट भी भर जाए और आपका वेट भी ना बढ़े। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर का यूज़ करें कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, बेसिकली कैलोरीज नहीं, आप ये पता कर सकते हैं कि आपका वेट मेंटेन है कि बढ़ रहा है। तो ये था हमारा नंबर पॉइंट कि आप कैलोरी डेफिसिट में रह के आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं। ये हमारा नंबर वन पॉइंट था, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी पी लीजिए, लेकिन जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं है तो आपका वेट या फिर फैट कम होगा ही नहीं। तो सेकंड पॉइंट हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हम वेट ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसमें हम अपनी वेट लिफ्ट करते हैं, या फिर स्क्वाट्स, या फिर पुशअप्स, सिटअप्स, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का फ़ायदा ये है कि इससे आपका लीन मसल मास गेन होगा, जो कि एकदम फैट फ्री होता है, और इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, जिसकी मदद से आप अपना एक्सेस कैलोरी बर्न कर पाएंगे। तो नंबर 3 पॉइंट हमारा कंट्रोल योर क्रेविंग्स। आपको इसमें अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल रखना है। आपको जब कि आप फैट लॉस कर रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत खाने का मन होगा कि मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, बर्गर खा लूँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी वो खाना नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना है, ताकि आपका फैट लॉस अच्छे से हो सके। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाया, कैलोरी डेफिसिट में है, लेकिन अगर आप हफ्ते हफ्ते में पिज़्ज़ा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपका फैट लॉस का। आप जितना लॉस कर रहे हैं ना, फैट लॉस, वो आपका फिर उतने ही कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, और बढ़ जाएगा बेसिकली, क्योंकि उसमें पिज़्ज़ा और बर्गर में भर भर के कैलोरीज होती हैं जो आपका वेट बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे कि आपका वेट बढ़े। तो ये था हमारा नंबर 3 पॉइंट कि आप अपनी कंट्रोल करें क्रेविंग्स को। तो नंबर 4 पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबल अप्रोच। जैसे कि आपने सुना ही होगा, या फिर यूट्यूब पे आपने सुना होगा कि आप कोई ना कोई ये बोलते हुए दिखाई दे जाएगा कि आप रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, तो आपका फैट लॉस हो जाएगा या फिर वेट लॉस हो जाएगा। तो आपको कोई चीज़ बंद नहीं करनी है। एक तरीके से आपको कोई चीज़, जैसे कि आप रोटी खा रहे हैं, तो आपको रोटी एकदम हटा नहीं देनी है, आपको वो चीज़ कम करनी है। जैसे कि आप 4 रोटी खा रहे हैं, तो 4 की जगह आप 3 खाएं या 2 खाएं। तो आपको ये अप्रोच अपनानी है, फ्लेक्सिबल अप्रोच, ताकि आप अच्छे से अपनी डाइटिंग कर पाएँ। आपको प्लान फॉलो करने के बजाय, मील प्लान फॉलो करने के बजाय, आप ट्रैक करें कि आपके मैक्रोस कितने आप ले रहे हैं, आपके प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट आप कितना ले रहे हैं।
तो नंबर 5 पॉइंट हमारा प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप फैट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उस दौरान आप अपनी कैलोरी डेफिशिट में रहते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रोटीन चाहिए होता है ताकि आप अपना मसल मास गेन कर पाएँ। तो जब भी आप प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्रीज़ करेंगे तो आपको वो भूख नहीं लगेगी, वो क्रेविंग नहीं होगी खाना खाने की, जो आपको फैट लॉस के दौरान होती है, और इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको क्रेविंग भी नहीं होगी ज़्यादा। तो नंबर 6 पॉइंट है हमारा सप्लीमेंट्स को लेके। सप्लीमेंट्स हमें फैट लॉस के दौरान लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो मेरा इसमें मानना ये है कि जब तक आप अपनी डाइट को अच्छे से नहीं रख रहे हैं, आप अपनी 3 मील के अकॉर्डिंग वो प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, वो फैट नहीं ले रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा वो सप्लीमेंट लेने का, जब तक आप अपनी डाइट को अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, वो आपने अच्छे से प्लान नहीं किया। तो सप्लीमेंट का फ़ायदा तभी होगा जब आप अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन रखेंगे, उसको प्लान करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर वो फैट लॉस करना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊंगा जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, आपके जो भी आपका गोल है या जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़रूर हेल्प होगी उससे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।